तो बेटो नमस्कार। आज यदि मैं थोन कहूँ कि राजस्थान सरकार राजस्थान री सरकार इतनी कमजोर है कि एक औरत ने घर में घुसन एक आदमी मारन जतरे गलो काटन जतरे और उन्हें कोई न्याय नहीं मिले अभी तक। ना कोई जांच ना कोई जांच पड़ताल अभी तक की नहीं करी है। आ बात है लोहवटरी भौरी देवी हत्याकांड री। तो उन्होंने पहला चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो। इन चीज रे बारे में थन पूरो बताऊ ना लो एड लगान जेड तक, चाहे वीडियो लंबो वेला छोटो वेला कुछ भी हो। तो भौरी देवी हत्याकांड लोहवट में ही हो। उन्होंने पहला और एक लोहवट धकी हो, वो भी भौरी देवी हत्याकांड ही हो, जको इंदिरा गांधी नहर में मारन डाल दी थी। तो उन्हें भी ना न्याय मिलियो ना इन्हें मिलियो। उसका भी केस बहुत लंबे टाइम तक चला है और इसका भी लंबे टाइम तक चल रहा। पता नहीं नाम से फर्क है या क्या सिस्टम है। यही चीज और कई जगह होती तो उन्हें न्याय मिल जाता, लेकिन हमारे राजस्थान के पश्चिम राजस्थान के लोगों को इतना तरसायो जावे कि साहब ने न्याय नहीं देवे। आज 15 दिन हुआ से एक महीना तो मारन मुजरिम भाग्यन हो गए और भूख हड़ताल मत बैठा 15 दिन ही आए। पूरा राजस्थान की विष्णोई समाज और अदर समाज इकट्ठी हो गई वहां धरने पे। इतने लोग आ गए हैं कि साहब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी तक सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या करे, कैसे जांच करे। यहाँ तक कि मुजरिम का जूता भी वहां पड़ा है, जो मार के भागा उसका जूता भी उनके पास पड़ा है। बिहार में हुआ था एक हत्याकांड जिसका रुमाल गिरा था, वहां से जांच करके मुजरिम को पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पे तो जूता पड़ा है मुजरिम का। तो अब कहाँ गई आपकी जांचें? डॉग जांच ये करवाते नहीं है और खूब सारी जांचें हैं जो ये करवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये राजस्थान सरकार की हालत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राजस्थान सरकार बुरी है, फलानी सरकार अच्छी है, फलानी सरकार को वोट दो। जो ये लोकतंत्र है, जो आपका मन करता है वहां वोट दो। हमारा भी वोट कुछ नहीं है, आपका भी वोट कुछ नहीं है। लेकिन आज सोचो अपनी बहन बेटी को कोई मार के चला जाए और अपने को धरने पे बैठना पड़े, वो भी सरकार से न्याय लेने के लिए। अब समझ नहीं आ रहा है सरकार दबी हुई है या सरकार के नीचे पुलिस दबी हुई है। पुलिस भी अभी तक कोई न्याय के बारे में ना कुछ बोल रही है, ना कुछ बोलने वाली लग रही है मुझे। ना कुछ मुजरिम का उस टाइम बोल रहे थे कि 99% पता चल गया, मात्र 1% है। आप सब्र रखो, आपको पूरी की पूरी जांच आपको दे देंगे, ठीक है। अभी तक उसका कोई न्याय नहीं मिला। लोग बैठ गए चलो भाई धरना उठा दो अब न्याय मिल जाएगा, नहीं मिला। लोग वापस आए, अब इतने आए हैं कि वह कंट्रोल नहीं हो रहे। लेकिन सरकार की आंखें बंद है ना। हमारे जो वहां के मंत्री हैं उनकी भी आंखें बंद है, वो भी आंखों पे पट्टी बांध चुके हैं। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, या फिर इन लोगों को अगली बार जीतने का मूड नहीं है। जनता बिल्कुल नाराज हो चुकी है इस सरकार से, ये कहना है। बिल्कुल नाराज हो चुकी है क्योंकि उनको भूख हड़ताल पे बैठना, अरे यार इससे बुरे दिन क्या आएंगे? भूख हड़ताल मत बैठना पड़े तो इनू बुरा दिन और कहीं है। इनू बुरा दिन ना दे कि हमारा बडेरा ही नहीं बैठा राजस्थान में कभी भूख हड़ताल माटे। हाँ दक दिल्ली दक्षिण उड़ने बेवता, लेकिन आज मन थे भूख हड़ताल मत बेऊ नरू मजबूर कर दिया, ठीक है। सब जगह जायदान खोला दो, लेकिन बन न्याय दिलानो पड़ी आपने। सब चीजें हो जाई लेकिन भौरी देवी न्याय दिलानो पड़ी। बे छोटी छोटी बच्चियों, छोटा छोटा वे बच्चों बच्चियों, अरे यार बे न्याय री मांग कर बेटा एक सरकार मार कर ना आई कि नहीं तो मुँह हकरी पर बात ही करी और मोने मुआवजो भी दई। फ्लाइट करे सून मरिया गुजरात रा लोग, गुजरात में फ्लाइट करे सून मरिया उठे 1-1 करोड़ लोगों ने रुपया दिया। लोग कहे मन नहीं चाहिए, मैं खूब अमीर हूँ। उन्होंने आप बताओ गलती क्या करी, क्यों मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक को ठीक करो। लेकिन फिर भी अमित शाह हाथों हाथ वहां पहुंचे और सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए। लेकिन आज यहाँ मात्र 1 करोड़ की मांग है और कुछ सरकारी नौकरी कुछ ऐसी मांग है, वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। हम शायद ये कह सकते हैं कि हमें ये सरकार बहुत तड़पा रही है। ये सरकार एक आदमी को नहीं, ये सबको तड़पा रही है। पता नहीं ये करना क्या चाहती है या करेगी क्या। लोगों को तरसा रही है, तड़पा रही है और लोगों को खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार। मेरा इतने निवेदन करूंगा मैं आप सभी से कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सरकार की आंखें खुल सके। पहले ही हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सरकार की आंखें खुला सके, लेकिन जितना हमसे हो रहा है उतना हम सहयोग कर रहे हैं। मैं भी कहीं बाहर हूँ तो वहां जाके बैठ भी नहीं सकता हूँ, इतना दूर हूँ, ठीक है। और वहां जाके बैठ भी गए तो हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जो लौट बैठे हैं उनकी सुनवाई होगी, लेकिन अब वहां वो लोग बैठे हैं जो न्याय के लिए असली लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो कमजोर थे वो वहां से हट चुके हैं और लोग इतने तंग आ चुके हैं वहां से कि उनको क्या करना पड़ रहा है, चाकू से वार करना पड़ रहा है। जो दोषी है निर्दोषी जो भी, उनको गुस्सा आ रहा है।
उनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, लेकिन न्याय की बात नहीं कर रही है। आएंगे थोड़े दिन बाद जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं लोग, उनको पुलिस उठा के गाड़ी में डाल के ले जाएगी और भर्ती कर देगी, और फिर नहीं मानेंगे तो लाठीचार्ज कर देंगे, फिर पूरी समाज को ये बिखेर देंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज करेंगे जो लोगों का ध्यान उस तरफ खींचे। लेकिन भंवरी देवी को न्याय मिलना चाहिए। भंवरी देवी एक निर्दोष हत्या है, ये एक औरत घर में सो रही है और कोई कूद के आके गला काट के चला जाए। आखिरकार लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये नहीं पूछ रहे काटा क्यों, ये पूछ रहे हैं कि भाई किस कारण काटा, ऐसा क्या गुनाह किया इस परिवार ने जो इस परिवार को मौत की सजा भुगतनी पड़ी, इस परिवार के बच्चों को अपनी माँ खोनी पड़ी। ये चाहती है वहां की पब्लिक। और यहाँ तक ये बता देते हैं कि भाई यह आदमी था और वो है, या तो इन आदमी को लाके जेल में पटको ताकि पता चले क्या कारण है। आज ऐसे हुआ, कल कहीं और होगा, हो सकता है लुटेरे भी थे, गहने भी छीनने के लिए आए होंगे, और कहाँ गए अभी तक वही नहीं पता है। मार के आदमी भाग गया और उस आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे हम हैं। और हम जो जेलों में बैठे हैं उन मुजरिमों को बड़ी बड़ी सिक्योरिटी देते हैं, और जो वहां बैठे हैं जो मार के भाग जाता है उनका क्या, वही सिक्योरिटी उनके पीछे लगाओ ना, वो तो जेल में बैठे हैं, वहां क्या करेंगे, उनको तो 4-5 घेर लिए तो खूब है, बाहर ले जाते हो तो ऐसे ले जाते हो जैसे कि कोई फिल्म स्टार को लेके जा रहे हो, हाथ पकड़ के बांध के पटक के लेके जाना चाहिए ना, है। आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, जैसे जैसे बढ़ावा दे रहे हो और नए नए आके उतर रहे हैं लोग। मरण मारने में कुछ सोचते ही नहीं है, भच मार दिया, भच काट दिया, क्या है, सजा ही नहीं है इस सरकार में, तो लोग क्यों डरेंगे एक दूसरे को मारने में। जो ताकतवर है वो मार रहा है, यही सिस्टम है इस सरकार। इनके ऊपर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक आदमी को मारने के लिए 100 बार उसको सोचना पड़े। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, उसकी जिंदगी नरक बना दो, चाहे राजा का बेटा भी क्यों ना हो। यदि आदमी मार के आदमी को फिर हम 7 साल जेल में रखे, वैसे उस आदमी की यही कीमत थी, 7 साल जेल फ्री। उस आदमी की कीमत उस परिवार को पूछो। 7 साल में तो छूट के आ जाएगा, फिर इसका गांव में और रुतबा, इसके देखा देख कोई और बच्चा उतरेगा, है हमारे चचा आए थे हम भी आ जाएंगे जेल से 7 साल बाद, क्या है तेरी क्या औकात है, बच फ्री। इनके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर अभी होनी चाहिए, क्योंकि मरण मारने में सोच ही नहीं रहे। छोटी चीज में आदमी मार देते हैं, छोटी चीज में क्या क्या कर देते हैं। ये चीज मैं किसी को हानि या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा मन कह रहा है अंदर से, इसलिए बोल रहा हूं। उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन उस परिवार के लिए आज 36 कौम आके खड़ी हो गई, फिर भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या ये सरकार सो रही है? क्या सरकार अब सोने वाली है? समझ में नहीं आ रहा है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जितना जल्दी हो इतना मिलना चाहिए। जोधपुर के मंत्री, जो वहाँ के मंत्री हैं, वो भी चुपचाप बैठे हैं, और जो बाकी सब एमएलए एमपी हैं उनकी भी धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, भगवान की कृपा है जो धीरे धीरे आंखें खुल रही है। हमने तो सोचा इनकी बंद ही रहेगी, लेकिन तो अभी खुल रही हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो वरिष्ठ नेता थे जिनको आना चाहिए, और जो कहते हैं अपने आप को, खुद को दम पे कहते हैं जहाँ हम पहुंच गए वहां न्याय पक्का है, तो अब आप पहुंचो ना। इतने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप जब पहुंचोगे, जब चीज कंगार पे पहुंच जाएगी और अब आपको लगेगा अब न्याय मिलना चाहिए, अब वो मीठोड़ो लाडू आपो गिट लो, जब जान उठ पहुंच जाओ। ये मैं किसी के नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे खूब नेता है राजस्थान। तो भाई हमारे दुख था अंदर, इसलिए हमने बोल दिया, वरना हमें भी क्या करना है, हम भी आपकी तरह चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन नहीं। मैं तो कहता हूँ आप भी चुपचाप बैठे हो, आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। चू चू कुछ मैं और बोल दूंगा, चाटू हो आप लोग जो चुपचाप बैठे हो। सालों आना चाहिए, आगे लड़ना चाहिए इस सरकार से। कल ये सरकार वहां हुआ, कल तुम्हें बेच के भाग जाएंगे, फिर क्या होगा तुम्हारा। जागो और उस भंवरी देवी को न्याय दिलाओ और दोषियों को ऐसी सजा दो कि आगे से ऐसा दोष करने से पहले 100 बार सोचे। क्या बोला मैं, समझे ना? आप समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब। आपको वीडियो सही लगा है या आपको बात अच्छी लगी है तो ही बताना, क्योंकि मैं किसी 2 पैसों के पीछे बिका हुआ आदमी नहीं हूँ। धन्यवाद।